हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम पढ़ेंगे 16 महाजनपद और उनकी राजधानी और वर्तमान भौगोलिक स्थिति उनकी कैसी है, यानी कि किस क्षेत्र को पहले महाजनपद के किस नाम से जाना जाता था, वो सब हम जानेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं महाजनपद आखिर होते क्या होते हैं, मतलब उस समय महाजनपद किसे नाम दिया गया था। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जो बाद का समय था वो महाजनपद के नाम से फेमस हुआ था। यानी कि लोगों ने क्या किया था, अपनी छोटी छोटी बस्तियां बनानी शुरू कर दी थी, अपना एरिया बना लिया था। उस एरिया में दूसरे किसी व्यक्ति को आने नहीं देते थे, वहाँ का अपना राजा होता था और उसको एक नाम दे देते थे। ऐसी 16 जगह थी जिन्हें महाजनपद का नाम दिया गया, 16 महाजनपद। ठीक है, तो ये जो विभिन्न समूहों का गठन हुआ इन्हीं को नाम दिया गया 16 महाजनपद, या राज्य भी कह सकते हैं उन्हें। जैसे अभी इस समय राज्य हैं हमारे 28 राज्य, इसी तरह उस समय 16 महाजनपद हुआ करते थे। वही 16 महाजनपद की आज राजधानी हम ट्रिक से सीखेंगे। ठीक है, ट्रिक से सीखने वाले हैं जिससे कि आपको राजधानी अच्छे से रट जाए, और भौगोलिक क्षेत्र भी मैं आपको बताऊंगी जिससे आपको वो एरिया याद रहेगा। तो ये देखिए अंग जो है, देखिए अंग पहला आ गया। और ये चंपा का जो तेल होता है हम अपने अंग यानी कि शरीर पर लगाते हैं, तो आप इस तरह से इसकी राजधानी याद कर सकते हैं कि हम अपने अंग पर चंपा का तेल लगाएंगे, यानी कि चंपा इसकी राजधानी है। और भागलपुर मुंगेर के जो आसपास का क्षेत्र जो आजकल है पूर्वी बिहार में, उसे पहले अंग कहा करते थे। तो इसलिए बिहार की परीक्षा के लिए अध्यापक भर्ती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आ सकता है। फिर आ जाते हैं मगध, जिसकी राजधानी राजगृह भी रही। मगध यानी कि हम मगन हो गए। फिर हमने 3 राजधानियां बना ली। राजकिया यानी कि राजगृह, वैशाली थी, और पुत्र भी था हमारे राजगृह में। इस तरह से आप 3 राजधानी याद कर सकते हैं। वहाँ के राजा बदले होंगे, उन्होंने अपनी अपनी राजधानियाँ बनाई, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र। पटना और गया का जो आजकल का क्षेत्र है, दक्षिण मध्य का बिहार जो है, वो मगध के उस समय क्षेत्र में आता था। और 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली उस समय महाजनपद था मगध जो है। इसको याद कर लेना, ये क्वेश्चन आता है कि सबसे शक्तिशाली कौन सा महाजनपद था। तीसरा आ जाता है काशी का वाराणसी। इसको मुझे ट्रिक में बताने की कोई ज़रूरत नहीं, वाराणसी को हम लोग काशी भी बोलते हैं। आधुनिक जो बनारस है आजकल का, वही था महाजनपद तीसरा, और ये उत्तर प्रदेश का है। चौथा वत्स, कौशाम्बी जिसकी राजधानी है। ठीक है, वत्स जो है कुशल रहे, वत्स क्या रहे, कुशल रहे, कौशाम्बी ऐसे याद कर लेना। और वत्स जो इलाहाबाद आजकल प्रयागराज हम जिसे कहते हैं उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, वो उस समय वत्स था। पांचवा हो गया वज्जी की 3 राजधानियाँ थी, वासे वज्जी, वासे वैशाली, वासे विदेही, ऐसे याद कर लेना। मिथिला आपको पता है कि जो सीता जी का जो जन्म हुआ वो मिथिला में हुआ था, इसलिए। और बिहार का ये क्षेत्र है आजकल का दरभंगा और मधुबनी का जो क्षेत्र है आसपास का, वो उस समय वज्जी कहलाता था। वासे वज्जी, वासे वैशाली, वासे विदेही, ऐसे याद कर लीजिए। कौशल श्रावस्ती, यानी कि श्रावस्ती आपकी वस्ती कुशल रहे, कौशल की श्रावस्ती, तो ऐसे आप याद कर लीजिए। कौशल महाजनपद था, उसकी राजधानी श्रावस्ती। अयोध्या और फैजाबाद का जो आजकल का क्षेत्र है यूपी में, वो जो है कौशल हुआ करता था उस समय। अवंती और उज्जैन, महिष्मती, यहाँ ठीक है, अवंती फीमेल जैसा नाम लग रहा है, महिष्मती भी फीमेल जैसा लग रहा है। उज्जैन जो इस समय मालवा एमपी में उज्जैन है, उससे आप याद कर लीजिएगा। और आपको पता है कि वहाँ पर उज्जैन में जो है शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है, उसका आप नाम यहाँ पर बताना, जो कि ज्योतिर्लिंग के रूप में फेमस है। तो उज्जैन, अवंती, इसको याद कर लेना। ये उस समय एमपी में जो मालवा का आज का क्षेत्र है उसे अवंती कहते थे। अगला आ गया मल्ल कुशावती, यानी कि अगर आप कुशल हैं तो मल्ल यानी कि गंदगी नहीं रखेंगे चारों ओर, ये 8वां है। तो इससे आप याद कर लेंगे कि मल्ल की राजधानी कुशावती थी। देवरिया उत्तर प्रदेश का जो आज का क्षेत्र है वो उस समय मल्ल कहलाता था। पांचाल आपको पता ही है, अहिक्षत्र का क्षेत्र। और काम्पिल, तो पांचाल जो महाभारत से रिलेटेड है, और उत्तरी उत्तर प्रदेश जो कि रोहिलखंड के रीजन में भी आता है, इसको याद रखना। चेंदी, शक्तिमती, ठीक है, तो इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। चेंदी और शक्तिमती, बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बीच का जो राज्य है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच का एरिया बुंदेलखंड कहलाता है, वो उस समय चेदी शक्तिमती कहलाता था। ठीक है, कुरु, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली मेरठ हरियाणा के आसपास का क्षेत्र, हरियाणा ऐसे लिखा जाएगा, जो आजकल है, यही कुरु और इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी है। ठीक है, और इसके बाद मतलब इंद्र जो थे वो कुरूप नहीं थे,
इंद्र जो थे वो कुरूप नहीं थे, इसलिए इस तरह से आप याद कर सकते हैं, वो बहुत सुंदर थे। तो कुरु इंद्रप्रस्थ, इंद्र ने उसे पराजित कर दिया कुरूप बताकर। तो इस तरह से मत्स्य विराट, मत्स्य माने मछली होती है, बहुत बड़ी होती है, तो विराट नगर ऐसे याद कर सकते हैं, मत्स्य माने मछली। विराट जयपुर राजस्थान का जो आज का क्षेत्र है वो उस समय मत्स्य कहलाता था महाजनपद के रूप में। कंबोज हाटक, कंबोज हाटक है ना, कम बोलो हट जाओ यहाँ से, तो इस तरह से कंबोज हाटक ऐसे आप याद कर सकते हैं। राजौरी हाजरा जो क्षेत्र है, राजौरी आपने ट्रेन देखा होगा, राजौरी नाम होता है, तो राजौरी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, उसमें है। सूरसेन मथुरा जो है आजकल, सूरसेन मथुरा में बहुत सारे सूरसेन, कृष्ण जी भी खुद सूरवीर थे, तो आधुनिक मथुरा का जो क्षेत्र है उस समय सूरसेन कहलाता था। 15 है अश्मक पोतन, अश्मक पोतन, ठीक है, तो अश्मक का वो ये हसमत ऐसे आप याद कर सकते हैं, नहीं तो पोत देंगे हम तुम्हें, इस तरह से याद कर सकते हैं। तो अश्मक पोतन दक्षिण भारत में गोदावरी नदी घाटी के आसपास का जो क्षेत्र है, दक्षिण भारत में एकमात्र ये महाजनपद था, ये इम्पॉर्टेंट है। अश्मक याद कर लेना इम्पॉर्टेंट है, ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है, पोतन इसकी राजधानी है और ये गोदावरी नदी घाटी के आसपास का क्षेत्र कहलाता है। गांधार तक्षशिला ये पाकिस्तान में है इस समय, पेशावर और रावलपिंडी के आसपास का क्षेत्र, तो गांधार की राजधानी तक्षशिला है और तक्षशिला विश्वविद्यालय भी है वहाँ पे, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं गांधार। गांधार तो वैसे भी अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में भी आपने पढ़ा होगा। तो ये इस तरह से आप पूरे 16 महाजनपद अच्छे से पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को आप 2-3 बार जब देख लेंगे तो आपको 16 के 16 महाजनपद अच्छे से रट जाएंगे दोस्तों, और इनको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती और उत्तर प्रदेश के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, और दक्षिण भारत का जो एक अकेला है अश्मक, वो भी इम्पॉर्टेंट है, उसको भी पढ़ लीजिएगा। वीडियो ज़्यादा बड़ी मैंने नहीं बनाई है, इसलिए कि आप इसको बार बार देखिए, रिपीट करके देखिए और अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे आपका कोई भी सवाल अगर इससे रिलेटेड आता है तो गलत ना हो। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।